हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम AWS में VPC यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हम खुद का एक कस्टम VPC कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर जब भी हम AWS के क्लाउड के अंदर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो वो जो वर्चुअल मशीन है वो किसी न किसी एक VPC के अंदर जाके क्रिएट होती है। तो वो हमारे पास कौन सा VPC होता है? वो डिफ़ॉल्ट VPC होता है। तो अगर हम कोई एक खुद का कस्टम VPC क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अंदर अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज की जो है वीडियो हम इसमें ये जान लेते हैं कि हम अपना जो है खुद का कैसे VPC क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर कोई भी एक रिसोर्स किस तरह से क्रिएट करेंगे। और जो है उसके बाद हम उस फिर रिसोर्स को कनेक्ट करके देखेंगे कि उसके ऊपर जो है वो पब्लिक इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो एक VPC को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं जिनको हमें ज़हन में रखना होता है। सबसे पहले हमें VPC को क्रिएट करना होता है, उसके बाद हमें फिर सबनेट को क्रिएट करना होता है, फिर हमें जो है इंटरनेट गेटवे को क्रिएट करना होता है और फिर उसके बाद हमें एक राउट टेबल को क्रिएट करना होता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं VPC से। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ VPC और यहाँ पे मैं VPC के अंदर चले जाता हूँ। और VPC में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ रहा है, ऑरेंज कलर का बटन, क्रिएट VPC। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास दो वेज़ हैं इसको क्रिएट करने के। एक तो हमारे पास है कि अगर आप VPC ओनली क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है VPC एंड मोर का। तो VPC एंड मोर का जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर आप जस्ट एक दफ़ा इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और क्रिएट VPC करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी चीज़ें यानी कि सबनेट भी, इंटरनेट गेटवे भी, राउट टेबल, ये सारा कुछ खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। तो हम एक कस्टम VPC क्रिएट करना चाहते हैं कि हम किस तरह जो अपना एक VPC क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं VPC ओनली पे एक दफ़ा जाता हूँ, सारी चीज़ें हम बाद में एक एक करके क्रिएट करने के बाद इसके साथ अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका नाम दे लेता हूँ अपने जो VPC है। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई फर्स्ट VPC। और उसके बाद जो है हम इसकी रेंज क्या रखने वाले हैं, यानी कि हम इसके अंदर जो इसकी रेंज है, जो प्राइवेट IP की जो रेंज है जो इसको मिलेगी, वो हम क्या रखने वाले। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 10.0.0 /16। अब ये /16 का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ये नेटवर्क का पोर्शन है और ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास होस्ट का पोर्शन है। और /16 का मतलब ये है कि इसको जो IP प्राइवेट IP मिलेंगे वो 65,536 होंगे। इसमें से हमारे लिए जो काबिल इस्तेमाल होंगे वो 65,534 होंगे, क्योंकि एक जो है इसमें नेटवर्क का IP होगा जो यूजेबल होगा और उसके बाद ब्रॉडकास्ट ID। इन दोनों को हम छोड़ के बाकी के 65,534 जितने भी IP हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसका साइडर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ 10.0.0.0/16। और उसके बाद जो इसकी टेनेंसी है वो डिफ़ॉल्ट ही जाने दे रहा हूँ और मैं इसका जो VPC है उसको क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, VPC क्रिएट करने के बाद हमने जो दूसरा काम करना होता है उसका हमने सबनेट क्रिएट करना होता है। अब इसका क्या मतलब होता है सबनेट का, यानी कि हमारे पास जो हमने जो इतना बड़ा नेटवर्क लिया है VPC के अंदर 10.0.0.0/16 का, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हम क्या करते हैं कि इस नेटवर्क को छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसकी सबनेटिंग कर देते हैं। तो उसके लिए हम जो है एक सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी सबनेट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास VPC है इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, ये उसके सबनेट्स हैं। तो हम एक खुद का जो कस्टम VPC है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी जो VPC की ID है, यानी कि जो हमारा VPC है वो कौन सा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे ये दो यहाँ पे VPC हमें नज़र आ रहा है, एक तो डिफ़ॉल्ट है जो हमारे अकाउंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आ रहा है, और दूसरा ये हमारा खुद का है जो हमने अभी कस्टम क्रिएट किया माई फर्स्ट VPC के नाम से। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो इसका साइडर है वो भी शो हो रहा है जो हमने लिया था 10.0.0.0/16। और उसके बाद हम यहाँ पे सबनेट का नाम रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबनेट का नाम भी रखता हूँ माई सबनेट 1 के नाम से इसका जो है वो सबनेट रख लेता हूँ। और इसकी जो अवेलेबिलिटी जोन है
वो आप चाहें तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नो प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर जहाँ पे बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ AP नॉर्थ ईस्ट 1A, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास जो साइडर है वो सिलेक्टेड है हमारे जो VPC का, और यहाँ पे हमें वो चंक के अंदर जिसके अंदर हमें इसको डिवाइड करना है हमें वो जो है यहाँ पे दे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो है साइडर सेलेक्ट कर लेता हूँ 10.0.0.0/24। और अब हमने क्या किया है कि हमारे पास जो इसको जो हमारे पास साइडर था 10.0.0.0/16 इतना बड़ा साइडर था, हमने उसको छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करके एक छोटे से चंक के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास 256 IPs अवेलेबल होंगे। लेकिन 256 नहीं 254 हमें IP अवेलेबल होंगे, क्योंकि दो हमें पता है कि एक जो नेटवर्क का IP होगा और हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट का IP होगा, तो वो यूजेबल नहीं होंगे। बाकी 254 आप जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी जितने भी रिसोर्सेज फिर इसके अंदर बनेंगे वो 254 बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर, तो हमारा जो सबनेट है वो भी क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो माई सबनेट के नाम से मेरा एक सबनेट क्रिएट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें एक इंटरनेट गेटवे को क्रिएट करना है, ताकि हम जो अपने जितने भी रिसोर्सेज बनाएंगे इस VPC के अंदर वो इंटरनेट से बात कर सकें। तो इसके लिए हमें जो है इंटरनेट गेटवे भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ MyIGW, यानी कि माई इंटरनेट गेटवे। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर इसको क्रिएट कर देता हूँ क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और ये मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे अटैच टू VPC, यानी कि मैं इस इंटरनेट गेटवे को अपना जो VPC है, जो कस्टम VPC मैंने बनाया उसके साथ मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। तो ये हमारा कस्टम VPC है, माई फर्स्ट VPC, मैं इसके साथ इसको अटैच कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको करते हैं अटैच इंटरनेट गेटवे। तो हमारा थर्ड काम जो है वो भी हो गया कि हमने जो है अपना इंटरनेट गेटवे उसको अपने जो VPC है उसके साथ क्रिएट कर दिया है। अब फाइनली हम क्या करने वाले हैं, हम एक राउट टेबल को क्रिएट करते हैं। राउट टेबल में हम क्या होता है कि हम राउट डिफ़ाइन करते हैं कि किस राउट को इस्तेमाल करके, किस राउट को जो है रूट को इस्तेमाल करके हमारी जो ट्रैफिक है वो आ सकती है, और जो हमारी रिसोर्सेज इस VPC के अंदर बने होंगे वो इंटरनेट से बात कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो इसका नाम है वो माई लिखता हूँ, माई राउट टेबल। और हमारे पास जो इसका VPC है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ माई VPC जो हमने खुद बनाया था, कस्टम वाला VPC डिफ़ॉल्ट को छोड़ के, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ राउट टेबल के। अब जब मैंने राउट टेबल को क्रिएट कर दिया तो सबसे पहले मुझे इसको जो अपने सबनेट्स है जो हमने सबनेट क्रिएट किया उसके साथ पहले इसको एसोसिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ये पहले ही हमारे जो एडिट सबनेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सबनेट जो हमने बनाया था। तो मैं सेव एसोसिएशन करता हूँ, तो अब जो हमारा राउट टेबल है वो हमारा जो सबनेट है उसके साथ क्रिएट हो गया। और उसके बाद मैं राउट्स को भी एडिट कर लेता हूँ, यानी कि ये जो हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसके ऊपर हमारी ट्रैफिक तो आ रही है, लेकिन उसके बाद हमें इसको इंटरनेट गेटवे के साथ भी अटैच करना है ताकि ये इंटरनेट से कहीं से भी बात कर सके। तो मैं यहाँ पे राउट को जो है ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि कोई भी ट्रैफिक आए 0.0.0/0 कोई भी ट्रैफिक आए और किससे होके आए, हमारे इंटरनेट गेटवे से आए। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, या हम ढूंढ लेते हैं इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा इंटरनेट गेटवे है MyIGW, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब जो हमारा VPC है वो परफेक्टली जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं कि फाइनली जो हमारा VPC हमने खुद क्रिएट किया कस्टम का, उसके अंदर हम कोई एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा VPC हमने जो क्रिएट किया क्या वो सही से काम कर रहा है। तो मैं जाता हूँ EC2 वाले सेक्शन के अंदर, और एक हम EC2 कोई भी एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं अपने इसी VPC के अंदर, कस्टम VPC के अंदर जो हमने VPC बनाया है। तो देखते हैं कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सक्सेसफुली हो रही है या नहीं। तो मैं इंस्टेंस रनिंग के अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टेंस का कोई भी नाम दे लेता हूँ। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट EC2, और यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे मैं उबंटू का OS जो है OS है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ इमेज के तौर पे, और यहाँ पे मैं T2 माइक्रो ही ले रहा हूँ, फ्री टियर एलिजिबल है। और यहाँ पे हम एक की पेयर को क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इस मशीन को कनेक्ट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे की पेयर का नाम दे रहा हूँ EC2, और .ppk वाली फ़ाइल जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम इस की को इस्तेमाल करके हम जो है अपने इंस्टेंस से कनेक्ट कर पाएँ। तो मैं क्रिएट की पेयर कर लेता हूँ,
और उसके बाद नेटवर्क सेटिंग के अंदर मैंने कई अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि आपने इस नेटवर्क सेटिंग के अंदर छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला वीपीसी होता था, तो उसके अंदर हमने अगर कुछ थोड़ा सा भी कोई एक आधी चीज़ आगे पीछे कर दी तो वो सही से काम नहीं करता। तो चूँकि अब हमने अपना एक कस्टम वीपीसी बनाया, तो यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं और अपना वीपीसी जो है वो सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सिलेक्टेड है वो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, तो हम यहाँ पे अपना वीपीसी सेलेक्ट कर रहे हैं, माई फर्स्ट वीपीसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पब्लिक आईपी होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट, जो कस्टम वीपीसी होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबनेट है, हमने एक ही बनाया था माई सबनेट 1 के नाम से, तो वो भी इसके साथ सिलेक्टेड हो गया। तो हम चलते हैं इसके साथ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। हमारे पास से जो सिक्योरिटी ग्रुप है लॉन्च विज़र्ड 43, हम इसी को ही जाने दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और एज सच हमें इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। एसएसएच के लिए यानी कि कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास पोर्ट 22 यहाँ पे अलाउ है, तो हमें और कुछ भी इसके अंदर नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ जी यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस। जब हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा तो हम इसको चेक करके देखेंगे कि आया जो हमारा इंस्टेंस है वो सही से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर चला जाता हूँ, जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, जो हमारे कस्टम वीपीसी के अंदर हमने इस इंस्टेंस को क्रिएट किया है। तो अभी ये हमारा इंस्टेंस जो है वो पेंडिंग स्टेट में है। एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी भी ये पेंडिंग स्टेट में, कुछ सेकंड लेगा मे बी ये अप होने के लिए, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और एक दफ़ा और रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो पेंडिंग स्टेट से रनिंग स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करता हूँ और यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी है उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ पटी को, ताकि हम इसको कनेक्ट करके देखें कि जो हमारा इंस्टेंस है वो प्रॉपरली हमारा जो कस्टम वीपीसी जिसके अंदर हमने बनाया हुआ वहाँ पे सही काम कर रहा है, यानी कि जो हमारा वीपीसी है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसका पब्लिक आईपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एसएसएच में जाने के बाद, ऑथ में जाने के बाद क्रेडेंशियल्स के अंदर जाता हूँ, इसकी जो की है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे बनाई थी EC2 के नाम से की, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो इसके अंदर हमारा जो अपना कस्टम वीपीसी बनाया था वो परफेक्टली इसके अंदर चल गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है किस तरह से अपना खुद का एक कस्टम वीपीसी क्रिएट किया अपने AWS क्लाउड के अंदर। तो आप इस तरह से अपना कोई भी कस्टम वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप जो लॉजिकली अपने जो नेटवर्क का पोर्शन है या लॉजिकली आप अपने जो नेटवर्क को आइसोलेट कर सकते हैं अपने नेटवर्क अपने जो क्लाउड के अंदर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अलीज टेक वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।